बहुत पुरानी बात है। शिरडी गांव में एक संत फकीर रहते थे, जिन्हें सभी साईं बाबा कहकर पुकारते थे। उनका निवास स्थान गांव की एक टूटी फूटी मस्जिद थी, जिसे वे प्यार से द्वारका माई कहते थे। साईं बाबा की एक सुंदर आदत थी। वे हर शाम सूर्य डूबने के बाद द्वारका माई और मंदिर में मिट्टी के छोटे छोटे दिए जलाते थे, ताकि रात के अंधेरे में चारों ओर उजाला रहे। इसके लिए वे गांव के तेल व्यापारियों के पास जाते और थोड़े से तेल का दान मांगते। एक दिन गांव के तेल व्यापारियों के मन में लालच और अहंकार आ गया। उन्होंने आपस में कहा, ये फकीर रोज हमसे मुफ्त में तेल ले जाता है, अब बहुत हो गया, इसे मुफ्तखोरी की आदत हो गई है। जब उस शाम बाबा उनके पास तेल मांगने गए, तो एक एक करके सभी व्यापारियों ने बहाना बना दिया। माफ करना बाबा, आज हमारे पास जरा भी तेल नहीं बचा है। एक व्यापारी ने झूठ कहा, हाँ बाबा, हमारा तेल तो दोपहर में ही खत्म हो गया। दूसरे ने भी झूठी कसम खाई। बाबा ने उन व्यापारियों की आंखों में देखा। वे जानते थे कि व्यापारी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बाबा शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराकर अपने हाथ जोड़े और बिना एक शब्द कहे खाली हाथ द्वारका माई की ओर लौट गए। व्यापारी आपस में हंसे और बोले, आज फकीर को पता चलेगा कि तेल कितना कीमती है। इधर द्वारका माई में अंधेरा घिर चुका था। भक्त उत्सुकता से देख रहे थे कि बाबा अब क्या करेंगे। दियों में बाती तो लगी थी, पर तेल नहीं था। शांत भाव से बाबा ने पास रखे पानी के घड़े में हाथ डाला। उन्होंने एक एक दिए को उठाया और तेल की जगह घड़े से पानी लेकर उसमें भर दिया। ये देखकर भक्त हैरान थे। क्या बाबा पागल हो गए हैं? पानी से दिया कैसे जलेगा? व्यापारी भी मजाक देखने के लिए छिप कर खड़े हो गए। फिर बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से दियों की ओर देखा। उन्होंने एक पुरानी कपड़े की बाती उठाई, उसे पानी से भरे दिए में रखा और केवल अपनी इच्छा शक्ति से उसे जला दिया। फट करके पहला दिया जला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते सारे दिए जगमगा उठे। पानी से भरे हुए दिए तेल के दियों से भी अधिक चमक के साथ जल रहे थे। व्यापारियों ने जब ये चमत्कार देखा तो उनके पैर कांपने लगे। उनका अहंकार और झूठ पल भर में चूर चूर हो गया। वे तुरंत द्वारका माई की ओर भागे और बाबा के चरणों में गिरकर रोने लगे। बाबा, हमें क्षमा कर दो। हमने लोभ और अहंकार में आकर आपसे झूठ बोला। हमने आपकी शक्ति को पहचानने में भूल की। बाबा ने उन्हें उठाया और प्रेम से कहा, देखो बच्चों, यदि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा यानी विश्वास और सबुरी यानी धैर्य हो, तो पानी भी तेल बन जाता है। अब जाओ, भविष्य में कभी किसी से झूठ मत बोलना और हमेशा ईमानदारी से व्यापार करना। इस चमत्कार ने शिरडी के लोगों को हमेशा के लिए सिखा दिया कि साईं बाबा केवल एक फकीर नहीं है, बल्कि साक्षात ईश्वर का रूप है, जिनके लिए इस दुनिया के नियम मायने नहीं रखते। तभी से लेकर आज तक उनके भक्तगण बड़े भक्ति भाव से लाखों की संख्या में पूरे भारतवर्ष से यहाँ शिरडी में आते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी कोई भक्त शिरडी में आता है, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और क्या आप साईं बाबा की कोई और कहानी सुनना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए।